हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल दुबई में इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। आई एम श्योर इंडियंस अराउंड द वर्ल्ड मस्ट बी होपिंग एंड प्रेइंग कि इंडिया विंस। और उसके साथ साथ ही जितने भी क्रिकेट पंडित्स हैं और जितने भी एनालिस्ट्स हैं और सोशल मीडिया, आई एम श्योर एवरीवन इज बिजी इन कॉलिंग कि कौन कल का मैच जीतेगा। तो मैं भी इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि ऑन पेपर हाउ बोथ टीम्स स्टैक अप एंड व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड आउटकम टुमारो। सो बिफोर वी टॉक अबाउट व्हाट कैन हैपन टुमारो, मैं कुछ पॉइंट्स रेज करना चाहता था जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब इंडिया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में चैंपियंस ट्रॉफी हार के गए थे तो हाफ ऑफ द प्लेयर्स वर जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं वो सेम थे। तो जब वो चैंपियंस ट्रॉफी हारे तो जितना क्रिटिसिज्म स्पेशली द एक्स प्लेयर्स ने किया, कमेंटेटर्स ने किया, वही सेम कमेंटेटर्स और जो क्रिकेट पंडित हैं दे आर प्रेजिंग देम। तो क्रिकेट में बहुत जल्दी आप हीरो से जीरो और जीरो से हीरो बन जाते हैं। सो जस्ट टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट कि मैंने उस टाइम पे एक वीडियो बनाया था कि दीज आर हीरोज, दे आर लेजेंड्स ऑफ द गेम। इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, लाइक द लाइक्स ऑफ कोहली, Rohit Sharma and Rahul and others. So please don't write them off so quickly just because of that series loss. Or similarly, they have proven with this performance that they know what they are doing and they're true professional cricketers. और एक जो दूसरा पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ कि these are the two best teams who have performed the best in the tournament so far. In other words, ये किसी गुड लक की वजह से यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। ऑल्दो कुछ जो है इंडिया के जो खिलाफ हैं वो सोचते हैं कि इंडिया को एडवांटेज मिला दुबई में एंड ऑल दैट, एंड आई विल कम टू दैट इन अ मिनट। लेकिन आई एम श्योर कि इन दोनों टीम्स ने, न्यूजीलैंड और इंडिया ने, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। एंड इंडिया ओनली न्यूजीलैंड लॉस्ट टू इंडिया बिफोर इन ग्रुप मैचेस। लेकिन these are the two best performing teams and they deserve to be in the final. So none of these teams have actually come to this point by sheer luck. एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं रेज करना चाहता हूँ वो ये है कि जब कोई ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें सब इंटरनेशनल टीम्स होती हैं, उसमें जो भी टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा दे इन अ नॉकआउट फेज, एक बिलीफ है कि दे गो ऑन टू विन द चैंपियनशिप। तो इसमें भी हमने ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट स्टेज में हराया और द चांसेस ऑफ इंडिया नाउ टेकिंग द क्राउन आर क्वाइट हाई। 2011 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे तब भी हमने ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट स्टेज में हराया था। तो मुझे आज भी याद है रिकी पॉन्टिंग का वो कमेंट कि हालांकि अभी उसके बाद सेमीफाइनल खेलना था, फाइनल खेलना था, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने बोला था कि नाउ नो वन कैन स्टॉप इंडिया टू विन द वर्ल्ड कप। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा मीडिया में आ रहा है और स्पेशली दोज हु आर नॉट really fan of India, some countries, और उसमें से भी not all of them, some voices, but they do have a voice on the international stage कि इंडिया को जी दुबई में बहुत बड़ा एज मिला है। मैं उसका एक ही जवाब दूंगा कि आप जितना मर्जी किसी टीम को कितना भी एज दे दो, इफ दे आर नॉट गुड दे आर नेवर गोइंग टू विन। आई अप्रिशिएट एंड आई एक्नॉलेज कि इंडिया ने सारी अपनी गेम्स एक ही ग्राउंड में एक ही सिटी में खेली हैं, उनको दे क्लाइमेटाइज्ड एंड ऑल दैट, बट फिर भी उसके बावजूद भी जो एक क्रिकेट की गेम है इटसेल्फ, you can't just you can stack up all the circumstances in favor of a team, but you still can't make them win if they are not good enough. So that argument, और मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि अगर इंडिया जीतता है तो वो अभी भी यही कहेंगे कि इंडिया हैड द एडवांटेज। लेकिन अगर इंडिया हारता है फिर इस आर्गुमेंट को वो फ्लिप कर देंगे और बोलेंगे देखो इंडिया को एडवांटेज थी, दे स्टिल कुडंट पुल इट ऑफ। तो नाइदर वे दे आर गोइंग टू बी हैप्पी। तो लेट्स नॉट worry about that argument. I truly believe, and I'm sure most of the people around the world believe, that India is going into the final as a team that deserves to be in the final, not because of the advantage that they've received. Now let's talk about what can happen tomorrow, and for that I've divided it into a couple of things. One is the team composition on both sides, and secondly the strengths and weaknesses of both sides, assuming that they don't make any changes for tomorrow's game, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता और कल सुबह तक ही पता चलेगा कि if they are making any change before the game starts. तो इंडिया का टॉप ऑर्डर स्टार्टिंग विद रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर, रॉक सॉलिड, वर्ल्ड क्लास। उसके बाद आता है उनका मिडिल ऑर्डर विच इज अगेन वेरी सॉलिड, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल एंड रविंद्र जडेजा, अगेन रॉक सॉलिड, टॉप क्लास।
और बॉलिंग में शामी, कुलदीप चावला एंड वरुण चक्रवर्ती, एंड नॉट टू फॉरगेट कि हार्दिक और रविंद्र जडेजा भी बॉल करेंगे एंड दे विल प्ले अ बिग रोल इन दैट डिपार्टमेंट एज वेल। अब टीम न्यूजीलैंड की अगर टीम कॉम्पोजिशन देखें, अगर वो नहीं चेंजेस करते हैं कल एज वेल, तो विल यंग एट द टॉप, सचिन रविंद्रा बहुत अच्छी फॉर्म में है, केन विलियमसन एवरग्रीन बैट्समैन, डैरल मिचेल, टॉम लेथम मिडल ऑर्डर में, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, and then their captain Mitchell Santner, and then the bowlers Matt Henry, Carl Jamieson, and Will O'Rourke. Let's talk quickly about strengths and weaknesses. अगर इंडिया टीम की देखें तो as always हमारी बैटिंग की जो डेप्थ है plus the experience of the players, रोहित शर्मा, कोहली, they all know how to chase, how to set up a match for victory and all that, and it goes all the way to Ravindra Jadeja who can bat very well as well. तो जो हमारी बैटिंग की डेप्थ है, टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर fortunately has also started scoring runs as well. तो जो हमारी बैटिंग की डेप्थ है it is really really top class, और उसके साथ साथ जो हमारा एक्सपीरियंस है बड़े मैचेस में बड़े प्लेयर्स का खेलने का, that is also top notch. और जो हमारा सेकंड एडवांटेज है वो है स्पिनर्स, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, दे विल प्ले अ क्रूशियल रोल, क्योंकि जहां तक जो मैंने पढ़ा है स्पिन विल प्ले अ बिग रोल इन टुमारोज मैच। तो देयर प्रेडिक्शन की बॉल स्पिन होगी, तो उसमें ये दोनों काफी इंस्ट्रूमेंटल होंगे, एंड दे आर अगेन वेरी वेरी वेल सीजन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स। अगर हम अपनी वीकनेस की बात करें तो द ओनली मेन वीकनेस दैट आई कैन थिंक ऑफ इज दैट वी आर मिसिंग बुमराह, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड एंड हैजंट प्लेड इन दिस ट्रॉफी। तो उसके लिए आई थिंक दैट इज द मेन डिसएडवांटेज दैट इंडिया हैज, बट शामी इज बॉलिंग वंडरफुली वेल एंड आई एम श्योर ही विल बी अ हीरो टुमारो एज वेल। अगर आप बात करें न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ की, तो उनका जो टॉप ऑर्डर है क्वालिटी टॉप ऑर्डर, और उसमें सचिन रविंद्रा और केन विलियमसन आर द एक्स फैक्टर्स इन माय व्यू। और जो सेकेंडली उनकी जो बॉलिंग है, ओवरऑल जो उनकी टीम का बैलेंस है वो बहुत अच्छा है, दैट्स अनदर स्ट्रेंथ। और उनकी जो बॉलिंग है इट इज टॉप क्लास एंड नेवर टू बी अंडर एस्टिमेटेड। वो अपने पेस से इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते जितना अपने स्पिन से होते हैं। सो इवन दो इंडियन बैट्समैन आर रियली गुड एट प्लेइंग स्पिन, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड इन द स्पिन डिपार्टमेंट, सो दे विल बी ऑल्सो अ थ्रेट इन दैट एरिया एज वेल, विच इज देयर स्ट्रेंथ। तो अगर हम उनकी वीकनेस की बात करें तो आई थिंक देयर बैट्समैन आर अ लिटिल बिट वनरेबल टू स्पिनर्स, और इंडिया के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, वो फास्ट बॉलिंग को ज्यादा अच्छा खेलते हैं कंपेयर टू स्पिनर्स, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे हैंडल Kuldeep and Jadeja tomorrow. So coming to the last part, who will win? No one can predict that. No cricket pundit or greats or anywhere in the world can say who. That's the beauty of this game. आपको कई बार last ball तक नहीं पता चलता who's going to win, and that's what I'm hoping for tomorrow's game. The two best teams have already are already going into the final. Now the main thing is that we have a really good game, जो कि one-sided ना हो and goes all the way to the wire, so that the fans get the best of the best in terms of what a final should look like. एक लास्ट पॉइंट मैं जरूर कहना चाहूंगा एंड में कि दोनों टीम्स ऑब्वियसली वेरी कॉम्पिटेंट, दैट्स व्हाई दे आर इन द फाइनल। इट विल कम डाउन टू हु हैंडल्स द प्रेशर वेल। जो प्रेशर को बेटर हैंडल करेगा वो विन करेगा, देयर इज नो डाउट इन माय माइंड। इंडिया के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन न्यूजीलैंड को नेवर एवर राइट देम ऑफ till the last moment, till the last ball. That's how they are, and that they come from behind all the time and never ever underestimate them. So all in all, let's hope for a great game tomorrow and may India win. All the best. On that note, thank you for watching. I hope you liked it, and if you did, please do share it with others. Next time I will meet you with another video. Until then, be happy, be good, and take care.